हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं अनिल यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते काफ़ी दिन से हमारी कक्षाएं बंद थी। काफ़ी बच्चों की डिमांड पे हमने ऑनलाइन कक्षाएं आपको प्रोवाइड करने का निर्णय लिया है। मैं आपको मैथ और रीजनिंग की कक्षा प्रोवाइड करवाऊंगा। बाकी जो अन्य कक्षाएं हैं वो दूसरे स्रोतों के द्वारा आपको टाइम से टाइम मिलती रहेंगी। पर डे आपको मैथ और रीजनिंग की कक्षाएं मिलेंगी। अब ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम मैथ की क्लास शुरू करते हैं। और मैथ्स की क्लास में सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा परसेंटेज, मतलब प्रतिशत। अब देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रतिशत चैप्टर है वो हमारे गणित की रीढ़ की हड्डी होती है। आप कोई भी चैप्टर अगर लेंगे, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, लाभ हानि, बट्टा हो गया, सीआई हो गया, एसआई हो गया, चक्रवर्ती ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, अन्य कोई भी टॉपिक, अनुपात समानुपात हो गया और साझेदारी की, तो कोई भी टॉपिक अगर लगाकर चले तो आपको प्रतिशत प्रत्येक टॉपिक में देखने को मिलेगा। तो प्रतिशत एक अंकगणित की रीढ़ की हड्डी होता है। अब इस प्रतिशत के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो देखो, प्रतिशत हमारा जो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति आपके पास प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब कितना होता है 100। अब देखो प्रतिशत को अगर डिफाइन करें तो प्रतिशत आपका ये सिंबल हो गया। प्रतिशत का मतलब हो जाता है 1/100। अब जो प्रतिशत की स्टार्टिंग होती है वो कितने से होती है? 100 से ही होती है। अब अगर बात करें तो जैसे आपके पास आ जाता है 20%। 20% को हमने देखना चाहिए तो देखो 100 में से 20, क्योंकि प्रतिशत का मान कितना 100 और ये कितना है 20, तो 100 में से 20। अब इस प्रतिशत को एक भिन्न के रूप में अगर चेंज करना चाहें तो भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो 20 और प्रतिशत को यहाँ से हटाने के लिए आपको नीचे कितना कर देना है 100। तो जो यहाँ से हमारी भिन्न बनी वो कितनी बनी? 1/5। इसी तरीके से आपके पास जैसे आ जाता है 16 सही 2/3%। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो सिंपली 16 3 का गुना 48 प्लस 2 50, 50 हटा के अगर इस प्रतिशत को हम चेंज करेंगे, हटाएंगे तो आपको नीचे कितना रखना होगा 100। अब 50 काट दिए, आपके पास कितना आ गया? 1/6। अब इसी तरीके से आपकी सभी जो भिन्न प्रतिशत अगर हटाएंगे तो आपको अकाउंट में कितना रखना होगा 100। अब जैसे हमारे पास कोई भिन्न है उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। अब हम इसी को करके देखें तो 1/5, इस 1/5 को अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो हमने क्या करना होगा? इसको 100 से गुना। अब प्रतिशत हटाने के लिए हमने क्या किया था? भाग। प्रतिशत लगाने के लिए हमने क्या किया? गुना। अब 5 से काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितनी बार? 20 बार। हमारे पास कितना परसेंट आ गया? 20% आ गया। आपके पास कोई वैल्यू है, जैसे हमारे पास 4 है, हमें इस 4 को प्रतिशत में बदलना है तो हम इसको कितने से गुना करेंगे? 100 से। आपके पास कितना बन गया? 4%। तो ये तो थी प्रतिशत। आपको अगर हटाना है तो क्या करना है और लगाना है तो क्या करना है। अब ये सिंपल है। अब देखो हम कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है, बेसिक से हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 500 का 25% कितना होगा? तो ऑलरेडी इसको सही कर लेते हैं। 500 इसका 25% निकालने के लिए इसके इंटू कितना करेंगे? 25। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितने से गुना करेंगे? 100 से। डबल जीरो से आपका डबल जीरो कैंसिल हो गया, 25 और 5 का गुना किया तो आपका आंसर कितना बन जाता है? 125। अब इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे वे में देखना चाहिए तो आपके पास आ गया 500 का कितना प्रतिशत 125 होगा? अभी हमने क्या किया था? 25% का मान हमने बताया था कि 500 का 25% कितना होगा, तो हमारा कितना आया था? 125। तो आंसर तो हमें दिख रहा है कितना आना चाहिए? 25, लेकिन ये आएगा कैसे? अब इसमें देखो हमने लैंग्वेज समझनी है। 500 का कितना प्रतिशत 125 होगा, तो आपके पास कितना? किसका पूछ रहा है? 500 का। जो पूछ
25 वाला का आंसर कितना आ गया 25%। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। 500 का 25% निकालने में देखो हमने 25% निकाला तो अपन में कितना कर दिया 100। हमने प्रतिशत में चेंज करना है तो इसके इनटू कितना कर दिया 100। जब प्रतिशत हटाना है तो इसको भाग लगाएंगे और प्रतिशत अगर लगाना है तो हमने 100 से इसको क्या करेंगे गुना करेंगे। अब देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो काफी बार एग्जाम में लोग पूछ लेते हैं और कुछ एक स्टूडेंट होते हैं जो इनको गलत भी कर देते हैं। आपके पास एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है 6 रुपए का कितना प्रतिशत 120 पैसा होगा। समझना 6 रुपए का कितना प्रतिशत 120 पैसा होगा। अभी हमने देखा था संख्याओं के बारे में कि 500 रुपए का कितना प्रतिशत 120 होगा, तो इस तरह का हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे देखो 6 रुपए का कितना प्रतिशत 120 पैसा होगा। तो सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान देनी है, जो ये रुपए और पैसा इकाई है, जैसे आपके पास एक तो है रुपए और दूसरा है पैसा, हमने इन दोनों इकाइयों को आपस में क्या करना होगा बराबर। जब तक हम इनको बराबर नहीं करेंगे तब तक हमारा ये आंसर नहीं निकल के आएगा सीधा। तो यहाँ पे देखो आपके पास जो बड़ी इकाई होती है इन दोनों में वो कौन होती है रुपए, और छोटी इकाई होती है वो कौन होती है पैसा। अब जो बड़ी इकाई है उस बड़ी इकाई को हमें छोटी इकाई के रूप में कन्वर्ट कर देना है। तो आपको सभी को पता होगा 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। तो हमने कितने रुपए के पैसे बनाने 6 रुपए के। अब 6 रुपए के पैसे बनाएंगे तो 6 को कितने से गुना कर देंगे 100 से। आपके पास कितने पैसे बन गए 600 पैसे। अब आपके पास जब ये दोनों इकाइयां समान हो जाती हैं तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे बड़ी आराम से। अब इसमें 600 पैसे का कितना प्रतिशत 120 पैसा होगा, तो 120 पैसा नीचे कितना 600 और गुना कितना 100। डबल जीरो से हमने डबल जीरो कैंसिल किया, 6 से हमने इसको काट दिया 2 बार 1 जीरो लगा दिया। तो यहाँ पे आपके पास कितना परसेंट बना 20%। अब यहाँ पे आपके पास में रुपए पैसा ही दूसरी इकाइयां भी मिल सकती है, जैसे कि आपके पास सेंटीमीटर मीटर मिल जाए, मीटर किलोमीटर मिल जाए, किलोग्राम ग्राम मिल जाए, तो कोई भी होगा। हमने इन दोनों इकाइयों को देख के सबसे पहले दोनों इकाइयों को सम्मान करेंगे, उसके बाद इसका प्रतिशत मान निकाल के देंगे। तो यहाँ पे जो बड़ी इकाई होगी उसको किसी इकाई में बदलना है छोटी इकाई। देखो इसका और एक एग्जांपल मैं रखा हूं 8 रुपए का कितना प्रतिशत 60 पैसा होगा। अब देखो आपके पास बड़ी इकाई कौन सी है रुपए, इस बड़ी इकाई को किस में कन्वर्ट करना है छोटी इकाई में। छोटी इकाई कौन है पैसा है। अब इस 8 रुपए के अगर हम पैसे बनाने चाहिए तो हमारे पास कितने पैसे बनेंगे 800। अब आपके पास देखो 60 पैसा अपॉन कितना 800 और गुना कितने से करेंगे 100 से। डबल जीरो से हमारा डबल जीरो यहाँ पे कैंसिल हुआ। 60 और 8 को हम काटना चाहिए तो सिंपली 4 से ये कैंसिल हो रहे हैं। 4 से काटते कितनी बार 15 बार, और 4 से काटते कितनी बार 2 बार। अब आपके पास आ जाता है 15/2। 15/2 का मतलब कितना आएगा आपके पास 7.5%। ये आपका आंसर हो गया। तो ये तो थी रुपए और पैसे की बात, ऑलरेडी सबको समझ आ गया होगा। मैं इसके और भी एग्जांपल्स ले लेता हूं, जैसे आपके पास मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर मीटर देखना है बात। क्वेश्चन आ जाता है 5 मीटर का कितना प्रतिशत 80 सेंटीमीटर होगा। अब अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सी दो इकाइयां मिली मीटर और दूसरी सेंटीमीटर। अब हमने इस मीटर बड़ी इकाई या सेंटीमीटर बड़ी इकाई तो हमें सबको पता होगा कि छोटी इकाई होती है वो तो कौन होती है सेंटीमीटर, और बड़ी इकाई होती है वो कौन होती है आपकी मीटर। इस मीटर को चेंज करेंगे किसमें सेंटीमीटर में। अब 1 मीटर में कितने 100, तो 5 मीटर में कितने 500। ये
500 आपका सेंटीमीटर बन जाता है। कोई शेप रूप है, वैसे वाला क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहा है कि 500 मीटर का कितना प्रतिशत हमारा 80 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे देखो 80 सेंटीमीटर छोटी इकाई ऑलरेडी इसको बड़ी इकाई में बदला दें, तो ये आपकी छोटी इकाई आपके 500 तो गुना कितना हो गया 100। ये आपने कैंसिल किया, 5 से काट के कितनी बार 16 बार, आप 500 कितना प्रतिशत होगा 16%। इसी तरीके से अगर हम लेना चाहें मीटर किलोमीटर का तो वो भी आपका सिंपल आ जाएगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 12 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 600 मीटर होगा। तो बताओ भाई, किलोमीटर और मीटर की बात करें तो छोटी इकाई कौन, मीटर, बड़ी इकाई कौन, किलोमीटर। बड़ी इकाई को किसमें चेंज करना है, छोटी इकाई में। अब 12 किलोमीटर में मीटर बनाएंगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000। अब 12 के बनाएंगे तो 12 गुना 1000 बराबर कितना हो गया 12000 मीटर। अब हम इसको बिल्कुल आसानी से बता पाएंगे। अब आपके पास 600 मीटर ऑलरेडी था, किलोमीटर को मीटर में चेंज किया तो हमारे पास कितना हो गया 12000 गुना कितने से करेंगे 100 से। अब आपके पास डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 6 से हमने काट दिया 2 बार, 2 से हमने इसको काट दिया 3 बार, 5 बार। आपके पास कितना प्रतिशत आ गया 5% आ गया। और भी अगर हम एग्जाम्पल इसके लेना चाहेंगे तो किलोग्राम ग्राम के ले सकते हैं, किलोग्राम टन के ले सकते हैं। काफी एग्जाम्पल्स यहाँ पे बन जाते हैं। तो एक और एग्जाम्पल देख लो यहाँ से। आपके पास आ जाता है 6 टन का कितना प्रतिशत, 6 टन का कितना प्रतिशत 240 किलोग्राम होगा। अब यहां पे देखो छोटी इकाई किलोग्राम, बड़ी इकाई टन। 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं 1000। 6 टन में कितने बनेंगे, 6 को 1000 से गुना करेंगे, आपके पास कितना हो गया 6000 टन। आप देखो 6000 टन 6000 किलोग्राम। अब 240 किलोग्राम है, सबसे पहले 240 नीचे कितना होगा 6000 गुना प्रतिशत। जब भी प्रतिशत लगाएंगे तो कितने से गुना करेंगे 100 से। आपके पास डबल जीरो से आपका 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से काट दिया कितनी बार 4 बार। आपके पास आपका आंसर बन के निकल गया, और कितना प्रतिशत निकल गया 4% निकल गया। तो ऑलरेडी सबको समझ आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए नॉर्मल क्वेश्चन और होते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। आपके पास आ जाता है 5 का कितना प्रतिशत होगा। अब देखो इसको हम करना चाहें तो सिंपल ही है। मैं आपको एक सीधे वे में बता देता हूँ। आपके पास देखो 2 संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं का केवल प्रतिशत जानना चाहता है। तो जो फर्स्ट संख्या है उसको हमें कहाँ पे डाल लेना है, सबसे पहले सबसे ऊपर डाल लेना है। इसके बाद में इस संख्या का रोल खत्म हो गया। अब जो दूसरी संख्या होगी आपके पास, इस दूसरी संख्या को दूसरे स्थान पर डाल देंगे। पहली संख्या को पहला स्थान हमने बना लिया, दूसरा स्थान कहाँ पे होगा, इसी के जस्ट नीचे अगर हम संख्या को डालते हैं तो वो हमारे जगह कौन सा आ जाएगा दूसरा स्थान। और प्रतिशत लगा कितना प्रतिशत, प्रतिशत लगाने के लिए गुना कितने से कर देंगे 100 से। 5 से हम काटना चाहें 20 बार कट गया, 20 और 4 का गुना किया तो इसका कितना प्रतिशत हो गया 80% हो गया। अब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछता है। 5 से कितना प्रतिशत कम होगा। अब अगर हम देखना चाहेंगे तो देखो यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चंस के बीच का डिफरेंस आपको जानना है। सबसे पहले आपके पास देखो सेम दिख रहा है 4 5 का कितना प्रतिशत होगा। यहाँ पे क्वेश्चन
और अधिक। अगर कम और अधिक लगते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें इन दोनों के बीच का क्या निकाल लेना है, अंतर। जब भी आपसे कोई दो संख्याओं का यहाँ पे प्रतिशत कम और प्रतिशत अधिक पूछता है तब सबसे पहले जो फर्स्ट स्थान पर आपको संख्या लिखनी है वो संख्या इन दोनों के बीच का अंतर डालना है। अब अंतर डालेंगे दोनों का तो कितना होगा, 4 और 5 का अंतर कितना होगा, 1। अब जो पहले स्थान पे संख्या हमने डालनी है उसका काम खत्म हो जाता है। फिर बता रहा जब आपके पास प्रतिशत कम और ज्यादा की बात करेगा तो सबसे पहले जो दो संख्याएं हमें दिख रही हैं इन दोनों संख्याओं का बीच का अंतर तुम्हें लेना है और वो बीच का अंतर आपको सबसे पहले डाल देना है, वो आपकी फर्स्ट संख्या के रूप में काम करेगा। अब फर्स्ट संख्या का काम हो गया, दूसरे स्थान पे दूसरी संख्या ही डालनी है। यहाँ पे दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाती है, 5। यहाँ पे देखो दूसरी संख्या कितनी है, 5। 5 को इसके फॉर्म में डालना है और गुना इसको प्रतिशत के कितने से करेंगे, 100 से। अब 5 से काट के कितनी बार, 20 बार। ये इससे कितना प्रतिशत कम होगी, 20% या आंसर होगा। दोनों क्वेश्चंस को समझ लेना। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में जैसे ये पूछा या फिर ये वाला क्वेश्चन में पूछा तो दोनों ही आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आपने देख लिया होगा। 4 5 का कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत होगा तो सिंपल जो फर्स्ट स्थान की संख्या है उसको फर्स्ट स्थान पर रख देना है, दूसरे स्थान की संख्या है सेकंड स्थान पे है वो सेकंड स्थान मतलब इसके जस्ट अपोन में रख देना है और प्रतिशत के लिए हमें गुना 100 से करना है, आपका आंसर आ जाता है। दूसरी बार अगर ये पूछता है कितना प्रतिशत कम होगा, यहाँ पे प्रतिशत और यहाँ पे प्रतिशत कम, जब प्रतिशत कम या फिर प्रतिशत दूसरा अधिक, तो हमने सबसे पहले इन दोनों संख्याओं के बीच का क्या निकाल लेना होगा, अंतर। अंतर को हमने पहले स्थान पर रख लेना है, दूसरे स्थान पर हमने किसको रख लेना है, संख्या को। अपन संख्या हमारे पास दूसरी रख दी, अंतर हमने फर्स्ट, दूसरे स्थान पर हमने दूसरी संख्या को रखा और गुना कर दिया 100 से, तो हमारे पास कितना आ गया, 20%। आप कोई भी एग्जाम्पल ऐसे उठा के और भी देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर बात करें तो एक इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, दूसरा देखें। ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। प्रश्न को ध्यान से समझना। ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। देखो कुछ एक स्टूडेंट्स की हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, 25%, 20%, 10%, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ए बी से 25% अधिक है, ठीक है। हम यहाँ पे बनाना है, इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। आपके पास दो हैं, एक तो ए और दूसरा बी। कहा ए बी से 25% अधिक है। मैंने बताया था शुरुआत में जब प्रतिशत की बात सामने आती है तो प्रतिशत का मतलब कितना हो जाता है, 100। हमने माना हमारे पास बी से 25% अधिक है तो प्रतिशत का जो मान है वो वैल्यू हम किसकी बना लेते हैं, बी की। प्रतिशत का मान हमने बना दिया कितना, 100, मतलब बी का मान हमारे पास कितना हो गया, 100। ए बी से 25% अधिक है। अब जो ए है वो बी से कितना अधिक है, 25। अब 100 से जो 25% ज्यादा होगा वो कौन होगा, ए। अब 100 से 25% की अगर बात करें तो 100 से 25 ज्यादा मतलब कितना हो गया, 125। अब हमने दोनों बना लिया कि b का मान 100 और a का मान कितना, 125। अब देखो क्वेश्चन क्या है, b a से कितना प्रतिशत कम है। अभी मैंने देखा था 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, वही बात सामने फिर आ जाती है कि b a से कितना प्रतिशत कम है और b और a दोनों संख्याओं का मान हमारे सामने है। यहाँ पे अगर देखना चाहिए तो हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई 100 125 से कितना प्रतिशत कम है। अब मैंने ये जो आपके लिए विचार ऑप्शन, इन ऑप्शंस को इसलिए लिया क्योंकि कुछ एक स्टूडेंट्स की बात करें, मैं सभी के बारे में नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट क्या करते हैं, ये इससे 25% ज्यादा है तो ये इससे क्या होगा, 25 कम होगा। और ऑप्शन में देखिएगा
या 25, 40 लगा दें क्योंकि 25% का है। यहाँ से काम नहीं चलेगा कि आपका अगर ऑप्शन आपने लगाया तो बिल्कुल क्या हो जाता है, गलत। देखो हम करेंगे कि मैंने क्या बताया था, जब प्रतिशत कम और प्रतिशत अधिक की बात आती है, ये चीज आपको देखने को मिल रही है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो दो संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस, अंतर निकालना है। अब 100 125 का अंतर निकालेंगे तो हमारे पास अंतर कितना आ गया, 25। अब फर्स्ट स्थान का काम खत्म, सेकंड स्थान, दूसरे स्थान पे जो संख्या रखनी है वो हमें कहां रखनी है, इसके जस्ट नीचे रखनी है। अब ये देखो a कितना है, 125, अपॉन डालेंगे 125, गुना करेंगे कितने से, 100 से, 25 से काट दिया 5 बार और 5 से काट दिया कितनी बार, 20 बार, तो ये आपका आंसर बना, क्या बना, 20। तो ये ऑप्शन में 20 भी था, तो ये 20% आपका सही हो जाएगा। तो आई होप सबको समझ आया होगा। ए बी से 25% अधिक है, मैंने बनाया ए और बी दोनों का मान। यहाँ पे अगर बात करें बी से 25% अधिक है तो सबसे पहले हमें किसका मान निकालना होगा, बी का। बी का मान कितना हुआ, 100, 25% अधिक है तो मतलब ये कितना हो गया, 125 हो गया। अब क्वेश्चन जो था बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो जब प्रतिशत कम और प्रतिशत अधिक की बात सामने आती है तो सबसे पहले ये दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस, अंतर निकालना है। हमने अंतर रखा दोनों के बीच का कितना, 25, अपॉन में हमेशा दूसरी संख्या आती है और दूसरी संख्या जो हमारे पास थी वो कितनी थी, 125 थी, और प्रतिशत के लिए गुना 100 से किया था, ये कितना बन गया, 20। हमारा आंसर कितना आ गया, 20% आ गया। इसी तरीके के दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ पे आया ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। क्या बना, ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। सबसे पहला काम हमें ए और बी का मान निकालना है, ए और बी। बी से 20% कम है, सबसे पहले बी का मान हमें किसके अकॉर्डिंग उठाना है, प्रतिशत के अकॉर्डिंग। प्रतिशत हमारे पास मान कितना बनता है, 100, ठीक है, बी का मान 100 आ गया। अब ए के बारे में बात करेंगे, कितना प्रतिशत कम है, 20, 100 से 20 कम, क्योंकि कम हुआ तो कम और अधिक हुआ तो अधिक, 100 से 20 कम की बात करें तो हमारे पास कितना आ गया, का मान 80। अब बात आती है क्वेश्चन की, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, प्रतिशत कम या प्रतिशत अधिक। जब प्रतिशत कम और प्रतिशत अधिक की बात सामने आती है तो सबसे पहला काम हमें क्या करके देना है, दोनों प्रतिशतों के बीच का, जो दोनों संख्याएं हैं उनके बीच का अंतर निकालेंगे, और दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमारे पास कितना है, 20 है। अब पहले स्थान पे जो संख्या थी उसका काम ऑलरेडी खत्म हो जाता है, दूसरे स्थान पर हमारे पास कौन है, ए, और ए का मान हमारा कितना है, 80, अपॉन 80, और गुना कितने से करेंगे, 100 से। 20 से काट दिया 4 बार और 4 से काट दिया कितनी बार, 25 बार। हमारा आंसर कितना प्रतिशत आ जाएगा, 25% ये आपका आंसर हो गया। दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो जो स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं वो अपनी गलती को यहाँ पर ठीक करेंगे। एक बार मैं फिर इनको दोनों को रिपीट कर देता हूँ। ए बी से 25% अधिक दिख रहे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो दो संख्याएं हमारे पास है वो बनाएंगे। 25% अधिक है, कौन है, ए, तो यहाँ पे हमें बी को बनाना है, बी का प्रतिशत का मान लेंगे 100, बी से 25% अधिक हो गया तो 125 बन गया। तो अब क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। जब प्रतिशत कम और अधिक की बात सामने आएगी तो सबसे पहले हमें दोनों नंबर्स, दोनों संख्याओं के बीच में अंतर लेना होगा, और दोनों संख्याओं का जो बीच का अंतर बना है 125 और 100 का जो अंतर है वो कितना है, 25 पहले स्थान पर रखेंगे। दूसरे स्थान पर हमने दूसरे नंबर पर जो आपके पास है उसको हमने रख लेना है। दूसरा नंबर हमारे पास कौन था, 125 था, 125 आकर गुना क्यों किया 100 से, क्योंकि हमने किस में बताना था, 100% में, और हमने किसी का भी प्रतिशत निकालना है तो 100 कितने से गुना करेंगे, 100 से। आपके पास कितना बन गया, 20%। बात आती है इसकी, ए बी से 20% कम है। अब हमने ए और बी का मान लेना था। ए का मान आपके पास बी से 20% कम है तो बी का मान कितना हो गया, 100, ए का इससे 20 कम 80 हो गया। तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, अगर बात की जाए तो प्रतिशत कम और अधिक की, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दोनों संख्याओं के बीच में
अब देखो कुछ एक क्वेश्चंस हैं, ये हमने प्रतिशत के नॉर्मल क्वेश्चंस देखे हैं। कुछ एक के इनमें भी कंफ्यूज होता है, तो कंफ्यूज शायद दूर हो गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कैलकुलेशन से डिपेंड होते हैं, वो प्रतिशत के पार्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें प्रतिशत नंबर्स दिए होते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये पहले बैंकिंग क्षेत्र में यूज किए जाते थे, लेकिन जब से ऑनलाइन एग्जाम आपके शुरू हुए हैं तब से आपके पास ये जो क्वेश्चंस डाल रहे हैं ये इन एग्जाम्स में आया है, चाहे वो आपकी पुलिस की हो, चाहे वो आपकी एसएससी की हो, चाहे वो कोई और दूसरी एग्जाम हो, चाहे रेलवे की हो, जैसे जो भी कोई एग्जाम होगी तो पूछ लेता है। मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पर डालता हूँ, आपके पास क्या आएगा, क्वेश्चन बन गए 4500 के 5/9 के 20% का 50% कितना होगा। क्वेश्चन निकल के आया 4500 के 5/9 के 20% का 50% कितना होगा। अब देखो ये क्वेश्चन समथिंग सभी कर लेते होंगे, लगभग सभी कर ही लेते होंगे, बाकी कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम, ये तो हमने नॉर्मल डाला है, थोड़ा लेंथी और आ जाए, ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट करते हैं। अब उस टाइम को बचाने के लिए क्या करना होगा, हमें इनमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अपना टाइम से हो जाता है, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है और गलत नहीं होता है। अभी कैलकुलेशन क्वेश्चन है, देखो आपके पास क्या बना 4500, ठीक है 4500 का कितना 5/9, इसके इंटू कर देंगे कितना 5/9, इसके कितने प्रतिशत 20 इंटू कर दिया 20% को हटाएंगे तो अपॉन में कितना रखना होगा 100 इंटू 50%, 50 अपॉन में कितना रखना होगा 100। हम जो कर रहे हैं उसको काट लेते हैं, तो देखो सिंपली 50 गुना कितना होता है 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 से काट दिया कितनी बार 5 बार, इस 2 से अगर देखना चाहें तो ये कितनी बार कट गया 10 बार कट गया। अब यहाँ पे देखा हम गुना करते हैं तो 500 गुना 25, 25 और 10 का गुना कितना होता है 250 ही आपके पास आपका आंसर बन जाता है। तो ऑनलाइन जो एग्जाम्स होते हैं उनमें लगभग ये क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन के वो पूछ लेते हैं, तो आप इनमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। देखो 4500 के 5/9 के 20% का 50% कितना होगा, तो देखो 4500 इसके इंटू करेंगे कितना 5/9, इसका कितना 20% हटाया तो अपॉन में 100 इंटू 50%, 50 अपॉन में 100, आपके पास कितना आ गया, काटने के बाद 250 इक्वेशन और डाल देते हैं 7200 के 5/8 के 40% का 10% कितना होगा। यहाँ पे सबसे पहले 7200 इंटू में 5/8 इंटू में 40% हटाया तो 100 इंटू में 10% हटाया तो कितना 100, ऑलरेडी सभी कर लेंगे। 7200 के 5/8 इसका 5/8 हो गया, 40% तो 40/100 हो गया, 10% तो 10/100 हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, इनको काटना है, 00 से 00 कैंसिल हुआ, 8 से काट के कितनी बार 9 बार काट दिया, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो गया। सिंपली गुना करेंगे, 5 और 4 का गुना कितना होता है 20, 20 और 9 का गुना कितना होगा 180, ये आपके पास 180 आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में चेंज क्या कर देना, इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन का चेंज होगा, एक संख्या के 4/5 के 20% का 40% 1600 है, तो उस संख्या के
का 50% कितना होगा? एक संख्या के 4/5 के 20% का 40% 1600 है, तो उस संख्या के 5/4 का 50% कितना होगा? यहाँ पे अगर बात करें तो आपके पास में यहाँ पे संख्या नहीं है, संख्या के 4/5 है। कोई भी एक संख्या थी, उस संख्या का 4/5 किया, फिर उसका 20% किया, फिर उसका 40% किया, वो कितना माना है हमारा 1600। अब इसमें क्या कहा कि उस संख्या की जो संख्या थी जिसके साथ ये किया गया था, उस संख्या के 5/4 का 50% कितना होगा? अब देखो हमने यहाँ पे संख्या ली है, तो यहाँ पे संख्या को क्या कर लेना है, मान लेना। हमने संख्या को क्या माना? संख्या। कोई संख्या थी, उस संख्या का क्या किया? 4/5, उसका कितना प्रतिशत किया? 20%, उसका कितना किया? 40%, वो बराबर कितना है हमारे पास? 1600। संख्या का 4/5, उसका 20/100, उसका 40/100, बराबर कितना है? 1600। यहाँ तक का काम खत्म हो गया। अब इसने कहा उस संख्या के, आपको यहां से क्या चाहिए? संख्या। हमने यहाँ पे संख्या निकालनी है, कुछ नहीं करना। अगर हम संख्या निकालेंगे तो देखो हमारे पास बराबर के उधर कितना था? 1600 का बराबर 1600 हो गया। लेकिन जो 4/5, जो 20/100, जो 40/100 है, क्या यहीं पे रहेंगे? यहीं पे तो नहीं रहेंगे। यहाँ से उठेंगे और बराबर के उधर चले जाएंगे। अब बराबर के उधर जाएंगे तो हमें देखो क्या करना है, इसको आगे बराबर के उधर ले जाएंगे, तो 4/5 का उल्टा करेंगे, कितना बनेगा? 5/4। इसका उल्टा करेंगे 100/20, क्योंकि बराबर के उधर जाते हैं, जो अंश होता है वो हर बन जाता है, हर हो जाए वो अंश बन जाता है, दोनों मतलब बदल जाता है। इसके इंटू फिर करेंगे तो 100 कितना हो गया? 40 हो गया। तो ये हमारे पास क्या बनी? संख्या बनी। देखो फिर बता रहा हूँ, एक संख्या के 4/5, इसका 20%, इसका 40% कितना था? 1600 था। अब उसने कहा था संख्या के, तो हमें सबसे पहले संख्या लेनी है, तो संख्या लेनी तो बराबर के उधर जाएंगे, यहाँ पे कोई संख्या होनी चाहिए, बाकी जो भी उसको उठा के बराबर के उधर डाल देंगे। अब संख्या हमारे पास कितनी, मतलब बराबर के उधर कितना? 1600। 4/5 को किया तो 5/4, 20/100 को उल्टा किया तो 100/20, इसको उल्टा किया तो 100/40, मतलब कि हमारी क्या बन जाती है? एक संख्या बन जाती है। इसने कहा संख्या के 5/4, इसका 5/4 और इसका कितना प्रतिशत? 50%, तो 50% कितना हो गया? 100। अब इसका मान हमें निकाल के लेना है, कितना होगा? जो कट रहा है उसको हम आसानी से काट देंगे। यहाँ से अगर देखना चाहें तो देखो, इस 100 से ये 100 आपका कैंसिल हो जाता है। इसके बाद इससे काट दिया हमने, 20 से कितनी बार कट गया? 5 बार कट जाता है। इसके बाद हमने देखो 4 से इसको काटा तो 4 जो कितने होते हैं? 16, 400 बार कट जाता है। फिर हमारे पास इस 40 से काटना चाहिए तो 40 से कट जाते हैं कितनी बार? 10 बार। इसके बाद में हमने इस 4 को काट दिया, जो 4 से इसको हमने 2 बार काटा, और 4 से हमने कितनी बार काट दिया? 5 बार काट दिया। अब हमारे पास 2 बचता है, इसको हम इसको कितनी बार काट देते हैं? 125 बार काट देते हैं। अब यहाँ से हम इनका गुना करेंगे तो 5 5 125 इनको हमारे पास कितना बच जाता है? 25 बच जाता है। इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 25 पंजे कितने होते हैं? 125, 5 आ जाता है, 12 रह जाता है। 25 गुना 50, 50 और 12 कितना होता है? 62, आपका 6 रह जाता है। 25 और 6 कितने हो जाते हैं? 31, तो 3125 हमारा क्या बन जाता है? आंसर हो जाता है। तो कुछ एक क्वेश्चन है, बाकी वहाँ पे समथिंग ऐसी कैलकुलेशन होती है जो बड़ी आसानी से आपके कर जाते हैं। अब इस क्वेश्चन के ऊपर हम दोबारा से देखना चाहें तो यहाँ पे एक संख्या के 4/5 के 20% का 40% 1600 है, तो उस संख्या के 5/4 का 50% कितना होगा? क्वेश्चन था आपका। सबसे पहले हमें संख्या नहीं दी गई तो संख्या के स्थान पे संख्या रखना, उसका 4/5 किया, उसका 20% किया, उसका 40% किया, वो आपके पास कितना आया? 1600। अब इसने कहा था संख्या के 5/4 का 50% निकालो, तो संख्या यहाँ पे रखनी है, बाकी बराबर के उधर जाएंगे तो कितना था? 1600। 4/5 उधर जाएगा तो वो उल्टा बन गया, 5/4 हो गया। अब यहाँ पे आपके पास कितना हो गया? इसका उल्टा किया तो 100/20 हो गया, इसका उल्टा किया तो आपके पास 100/40 हो गया। ये संख्या बनी, संख्या के 5/4 के 5/4 उसका कितना परसेंट? 50, तो 50/100 आपका बन जाता है। अब यहाँ से हमने काटने के बाद कितना निकाला? 3125, यही हमारा आंसर बन जाता है। अब
देखो हम इसको सीधा करना चाहिए, ऐसा ना करें तो देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, ये आपको लिखने से छुटकारा मिल सकता है। कैसे? जब भी आपके पास ऐसा आता है कि संख्या के 4/5 इसका 20%, इसका 40%, 1600 है, तो संख्या के 5/4 का 50% कितना है? तो आप यहाँ पे देखो सीधा संख्या निकाल सकते हैं। संख्या बराबर, देखो बराबर को करके आ जाना 1600। अब हमने बताया कि संख्या नहीं थी, हमने संख्या बनानी थी, तो ये जो आपके पास पार्ट है इनको क्या करेंगे? उल्टा लिख देंगे। तो उल्टा लिखेंगे तो 5/4, इसका उल्टा लिखेंगे तो 100/20, इसका उल्टा लिखेंगे तो 100/40। ये हमारे पास एक संख्या बन जाती है। और इस संख्या का क्या करेंगे? 5/4, और इसका कितना करेंगे? 50/100। काटने के बाद आपके पास आपको सेम आंसर मिल सकता है। तो यहाँ पे आप इससे बच सकते हैं, ये आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आपके पास संख्या ना दी हो, इस तरीके से क्वेश्चन उसने दे रखा हो, ये थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी है, वो लगभग लेंथी कैलकुलेशन ही डालता है ताकि कैसे न कैसे करके हमारा टाइम ज़्यादा स्पेंड हो, एक कैसे भी करके क्वेश्चन हमारा गलत हो जाए। तो जब भी ऐसा आता है तो आप यहाँ पे ये इसको छोड़ के सीधा यहाँ पे लेके आ जाना 1600। संख्या हमने बनानी है नहीं। 1600 के बाद में जो ये पार्ट आपके बनते हैं, इन पार्टों को हमेशा आपको क्या लिखना है? उल्टा लिख देना है। अब 4/5 का उल्टा कितना हो गया? 5/4। 20% का उल्टा कितना हो गया? 100/20। इसका उल्टा कितना हो गया? 100/40। ये संख्या बनी, इसका 5/4 और इसका कितना प्रतिशत हो गया? 50%। काटने के बाद जो 31-25 आएगा ये आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। एक संख्या का 60% इसके 40% से 200 अधिक है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा? थोड़ा सा चेंज है, उसी टाइप से है। एक संख्या का 60% इसके 40% से कितना अधिक है? 200 अधिक है, तो उस संख्या का 20% क्या है? तो सबसे पहले एक बात समझ आई इस क्वेश्चन से और पीछे वाले से, हमने सबसे पहले क्या निकालनी है भाई? संख्या। अब देखो यहाँ पे सिंपली नहीं है कि भाई संख्या है, संख्या का इतना गुना किया, वो कितने के बराबर आ गया? 200 के बराबर आ गया। यहाँ पे चेंज किया गया क्वेश्चन को कि संख्या का जो 60% है वो इसके 40% से कितना अधिक है? 200 अधिक है। अब 200 अधिक, कम और अधिक जब आ जाते हैं दो संख्याओं में, कम और अधिक की बात आती है तो मतलब उन दोनों संख्याओं के बीच का क्या दिया गया? अंतर दिया गया। अब यहाँ पे देखो आपके पास कोई संख्या है, मान लो हम x है, इसका 60% किया और इस x का ही हमने कितना किया? 40% किया। दोनों का जब हमने अंतर निकाला, दोनों का अंतर निकाला तो हमारे पास कितना आया? 200 है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 200 है। हमने अब इन संख्याओं को निकालना है। अब संख्या निकालोगे तो देखो आपके पास क्या बनेगा? इन दोनों को 60x/100 माइनस 40x/100, आपके पास जो एलसीएम आया वो कितना आ गया? 60 आ गया। 60x माइनस 40x बराबर आपके पास 20x/100 आ गया। आपके पास 1/5 बना, x का मान निकालेंगे तो 200 और गुना कर देंगे 5 से, तो ये 1000 आपके पास क्या बन जाती है? संख्या बन जाती है। तो हम इसको इस तरीके से ना करते हुए आपको सीधा देख लेना है। कैसे देख लेना है? संख्या का 60% इसके 40% से कितना अधिक है? कितना अधिक है? 200। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमने इन दोनों का 60% इसके 40% से कितना अधिक है? 200 अधिक है। इन दोनों के बीच का क्या निकालेंगे? प्रतिशत में अंतर। ये 20% कितना बन जाता है? सॉरी, 20% कितना बन जाता है? 200 बन जाता है। संख्या का 20% 200 बना। अब यहाँ पे हमने बना दी क्या? संख्या का 20% कितना हो गया? 200। अब संख्या निकालेंगे तो आपके पास बराबर अगर 200 था, इसके इंटू करेंगे
20% हटाएंगे तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना होगा 100, और इसका उल्टा उधर जाके करेंगे तो कितना बन जाएगा 100/20। अब इस संख्या का कितना निकालना था तुम्हें 20%, तो 20 बटा कितना बन गया 100 बन गया। ये 100 से ये 100, ये 20 से ये 20, आपके पास जो आंसर आ गया कितना आ गया 200। फिर बता रहा 60%, 40% से 200 अधिक है, दोनों के बीच का अंतर निकालना है। 20% आ गया, 20% का मान हमारा बना 200। संख्या का 20% हमें क्या निकालनी थी संख्या, इसको उठाएंगे बराबर भी उधर ले जाएंगे तो 200 के इंटू 20% करेंगे 100 बटा कितना हो गया 20, जो कि है क्योंकि इसको हमने उल्टा करना है। अब इसका क्या निकालना था 20%, तो 20/100 आपके पास आंसर कितना बन गया 200।